रजबुल मुरज्जब का मुबारक महीना है। इस महीने की 6 तारीख को हज़रत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन हसन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ और आपका उर्स मुबारक है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन जो हमारे ख़ित्ते में गरीब नवाज़ के नाम से मशहूर हैं, आपके मुताल्लिक़ चंद बातें आज जुमातुल मुबारक में बयान की जाएंगी ताकि इन अज़ीमुश्शान औलियाए कामिलीन के साथ हमारा राबता, हमारा वास्ता, हमारा ताल्लुक़ और मज़बूत हो जाए। और ये बात भी हमने समझने की कोशिश करनी है कि अल्लाह की रहमत से हमारे ये बुज़ुर्ग ये कामिल थे, इल्म में भी, अमल में भी और अखलाक में भी, और हमने इनका दामन थाम कर कोई गलती नहीं की बल्कि अल्लाह ताला की रहमत से हमने ठीक रास्ता चुना है। ये अल्लाह ताला की इनायत है और इसी बात को आज जुमातुल मुबारक में आपके सामने पेश किया जाएगा। सबसे पहले हम हाजी मोहम्मद अली साहब जो यहाँ के नमाजी थे, उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह तबारक व ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, हम उनके लिए दुआ करते हैं। मस्जिद के बुज़ुर्ग नमाजी थे और बिलखुसूस जुमातुल मुबारक में पहले आने वाले लोगों में वो भी शामिल थे। अल्लाह ताला उनकी क़ब्र पर करोड़ हा करोड़ रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए और उनके बच्चों को अल्लाह ताला सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़िंदगी इस तरह बीत जाती है, पता भी नहीं चलता। वो मस्जिद में आते थे तो आज जुमे में मिंबर पर बैठकर हमने उनके लिए दुआ कर दी। मरते तो बहुत सारे लोग हैं, पता भी नहीं होता कि मर गए, लेकिन मस्जिद से जो ताल्लुक़ होता है, रिश्ता होता है, उसका ये फ़ायदा होता है कि बंदा किसी न किसी मौका पर मस्जिद में याद आ जाता है और वो याद आना ही बंदे की बख्शिश की अलामत होती है। यानी एक दिन में पता नहीं लाखों हज़ारों लोग मरते हैं, हर बंदा मस्जिद में याद नहीं किया जाता। मस्जिद में वही याद किया जाता है जिसका ताल्लुक़ मस्जिद से होता है। जिसने ज़िंदगी में मस्जिद के साथ ताल्लुक़ ही नहीं रखा, मस्जिद से वास्ता ही नहीं रखा, मस्जिद में जिसका आना जाना ही नहीं था, तो उसको याद भी नहीं किया जाता। ये बात हकीकत है। और मरने के बाद ये दुआ ही काम आती है और कोई चीज़ बंदे के काम नहीं आती। सोने की ईंटें भी हों तो वो मस्जिद वो कब्र के अंदर रखे जाने के काबिल नहीं होती। अंबार पैसों का हो तो वो बोरियां पैसों की कब्र के अंदर नहीं रखी जाती। कब्र में अगर कोई चीज़ काम आती है तो उसका नाम दुआ है, और वो दुआ तभी ज़बान से निकलती है जब दुआ करने वालों से कोई ताल्लुक़ होता है। तो मस्जिद से वाबस्ता होना, मस्जिद में आते जाते रहना, ये अल्लाह ताला का करम होता है। और जुमा वाले दिन बिलखुसूस जिसे नबी पाक ने मोमिनों की ईद का दिन करार दिया है, जुमे के दिन अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारा मस्जिद में पहले वक्त में आना और पहली सफ़ में बैठ जाना। ये 2 तरह के बंदे होते हैं, पहले आके पहली सफ़ में बैठने वाले और आखिरी वक्त में आके पहली सफ़ में आने वाले, दोनों का फ़र्क होता है। यानी आखिरी वक्त में जो पहली सफ़ में पहुंचने की कोशिश करता है तो उसके मुताल्लिक़ हदीसों में वईदें आई हैं, और जो पहले वक्त में आके पहली सफ़ों में बैठता है तो उसके लिए हदीस मुबारक में सवाब ज़िक्र किया गया है। तो ये दोनों का फ़र्क होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ला व अला का एहसान है कि अल्लाह ने हमें पहले वक्त में मस्जिद में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई।
हजरत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन हसन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपका ताल्लुक ईरान के इलाके सीस्तान से है। सीस्तान में एक गांव है जिसका नाम है संजर। उस संजर में, उस इलाके में आप पैदा हुए और आपके वालिद भी सैयद हैं और आपकी वालिदा भी सैयद हैं। यानी नस्बी लिहाज से भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को ये बरकत हासिल है कि नस्ब भी उनका आला है, इल्म भी उनका आला है और अमल भी उनका आला है। वालिद की तरफ से हजरत अलीउल मुर्तज़ा तक इनका वास्ता नस्ब जो है वो 12 नस्लों से हजरत अलीउल मुर्तज़ा तक इनका सिलसिला पहुंच जाता है। हजरत अलीउल मुर्तज़ा के बेटे हसन से इनके वालिद का नस्ब है और हजरत हुसैन से इनकी मां का नस्ब है। तो ये हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। इनका नाम जो इनके माँ बाप ने रखा वो हसन नाम रखा, मोहम्मद हसन इनका नाम है। मोइनुद्दीन इनका लक़ब है और फिर अताए रसूल और बड़े अजीम शान अलक़ाबात इनको अल्लाह ताला की तरफ से मखलूक खुदा के जय्यद जो लोग थे, उलमा थे, औलिया कामिलीन थे, उन्होंने इनको ये लक़ब अता फरमाए। और एक बात याद रखना, इनको जितने लक़ब मिले हैं हमारे बुजुर्गों को, ये अवाम ने नहीं दिए बल्कि उलमा और औलिया इकराम ने अता फरमाए हैं। जैसे आज किसी को भी कोई लक़ब मिलता है तो अवाम दे देती है, जिनको शौर भी नहीं होता कि लक़ब की अहमियत क्या होती है। कुतुबुल अक़ताब किसी को कह दिया, किसी को पीर तरीक़त कह दिया, किसी को राहबर शरीयत कह दिया। ये कोई भी नाम जो अवाम किसी को दे तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। जो उलमाए कराम और औलिया कराम जो उस लफ्ज़ की हकीकत को जानते हैं, जब वो लक़ब देते हैं तो उसकी अहमियत होती है। ख्वाजा गरीब नवाज, अब यहाँ पर बाज़ दफ़ा मसल की फ़िरका वारियत वाली बहस शुरू हो जाती है, भाई इनको गरीब नवाज क्यों कहते हो? तो वो आपको वजह समझा देता हूँ कि गरीब नवाज क्यों कहते हैं। बाज़ लोग कह देते हैं कि गरीब नवाज जो कहते हो ये गलत है और ये लफ्ज़ मखलूक में से किसी को कहना दुरुस्त नहीं। गरीब नवाज इनको इसलिए कहा जाता है कि सारी ज़िंदगी हमा वक्त इनके घर से गरीबों की कफालत होती रहती थी, गरीबों की मदद किया करते थे, जिसकी वजह से इनका लक़ब गरीब नवाज पड़ गया कि गरीब जिनको सभी ठुकरा देते हों उनको अगर भीख मिलती है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दर से मिलती है। तो इसलिए इनका लक़ब जो है वो गरीब नवाज पड़ा। अब ये पता नहीं होता लोगों को। अब जो मौलवी कहे कि ये कहना नहीं चाहिए, उनसे बंदा पूछे कि दिन में कितनी दफ़ा गरीबों को खाना खिलाते हो, तुम्हारे घर से कितनी बेवा औरतों का राशन जाता है, कितने यतीमों की कफालत करते हो, तो वो मौलाना शर्मिंदगी में सर झुका लेगा। तो इतराज़ करना आसान है और उस काम पर पूरा उतरना ये मुश्किल काम है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को गरीब नवाज ऐसे नहीं कहा गया, बल्कि सारी जिंदगी अल्लाह की मखलूक की मदद करते रहे तो रब ने लोगों की जबान से कहलवा दिया कि ये गरीब नवाज है। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी का नाम था गियासुद्दीन और ये ताजर थे, बिजनेसमैन थे, दुकानदार थे और बड़े मालदार आदमी थे इनके वालिद गिरामी। ये ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कोई ऐसा नहीं है कि मकसद बाप कहीं पर इमामत करता था या नौकरी पर काम करता था और उसके बाद औलाद उस चक्कर में चल गई, ऐसा नहीं। बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद का नाम है ख्वाजा गियासुद्दीन। गियासुद्दीन जो थे वो ताजर थे और बहुत बड़े रईस थे और अपने इलाके के अंदर पहचाने जाते थे। लेकिन इनका इंतकाल हजरत गरीब नवाज की उम्र जब
15 साल थी तो वालिद गिरामी इंतकाल कर गए। वालिद गिरामी के इंतकाल के बाद विरासत में कुछ बागात मिले, कुछ वो पंचक्की थी, कुएं से पानी निकालने का सामान था। ये चीज़ें वालिद की तरफ से इनको जो है वो विरासत में मिली। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उसी तरह अपने निज़ामे ज़िंदगी को चलाने के लिए जो है वो अपने बाग की कफालत करते, कुछ गरीबों की मदद करते। ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आई सुनते जाइए। हज़रत गरीब नवाज अपने मामूलात ज़िंदगी में यानी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है और ख़ुद कफालत कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के निज़ाम को खुद चला रहे हैं और इस तरह बाग की मामलात चला के अपने रोज़गार की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। किसी के मोहताज नहीं हैं, किसी से मांगते नहीं हैं क्योंकि सैयद हो और भीख मांगे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सैयद खुददार होता है, सैयद सखी होता है। सैयद जो होता है वो किसी के प्लेट में नज़र रखने वाला नहीं होता और सैयद जो है वो किसी के आगे आपने कासा गदाई फैलाने वाला नहीं होता। सैयद की ये पहचान होती है कि वो लोगों को अता करने वाला होता है। तो अब ये ख्वाजा गरीब नवाज इस उम्र में, उम्र छोटी सी है, जहन बहुत बड़ा है कि अपनी कफालत खुद करनी है। इतने में हजरत इब्राहिम कंदोजी, बहुत बड़े बुजुर्ग, मजजूब बुजुर्ग, उनका गुजर वहां से हुआ, बाग के पास से हुआ। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की नज़र जब पड़ी, अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो फैज़ का मरकज़ी नुक्ता होता है कि फैज़ कैसे मिला करता है, रूहानियत कैसे मिला करती है, किस्मत कैसे बदला करती है, तकदीरें कैसे बदला करती हैं। हज़रत इब्राहिम कंदोजी पर जब नज़र पड़ी तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जो अभी 15 साल के थे, दौड़े, दामन थामा और कहा कि हुजूर आपके चेहरे का नूर बताता है कि आपकी मुझे खिदमत करनी चाहिए। आप मेरे बाग में आए और थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठें। अल्लाह अल्लाह, हम भी चिश्ती सिलसिला के फैज़ याफ्ता हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के नगर में रहने वाले लोग हैं। देखिए कि ये रंग कैसे लगा, चिश्तियों को फैज़ कैसे मिला, चिश्तियों की जो है वो नूर का वो बारिश कैसे हुई, उसकी वजह क्या बनी। तो हज़रत इब्राहिम कंदोजी से जब इन्होंने अर्ज़ किया ना कि हुजूर मेहरबानी करें, आप मेरे बाग में ज़रा आएँ और थोड़ी देर के लिए बैठें, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहिम कंदोजी को बिठाया और सामने दो जानू बैठ गए और फिर कहते हैं कि हुजूर मेरे बाग के जो अंगूर हैं ना वो बहुत प्यारे हैं, तो मेहरबानी करें। वो मजजूब थे और मजजूब बंदे को इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं होती। कहा कि मेहरबानी करें और कुछ अंगूर मेरे बाग के खा लीजिए। यहाँ बुजुर्गों ने लिखा कि सालहा साल की इबादत वहाँ तक नहीं पहुँचाती जहाँ अदब पहुँचा देता है। साल हा साल की जो इबादत है वो बंदे को वहां तक नहीं पहुंचाती जहां तक एक लम्हे का अदब पहुंचा देता है। हजरत इब्राहिम कंदोजी के सामने अच्छा फिर अदब भी बंदा करे किसी बाहया और बामुरव्वत का तो फैज क्यों ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। वो खामोश बैठे हुए थे तो इन्होंने वहां से एक तश्त लिया और उसमें अंगूर धो के तरतीब से रखे और सामने जाके रख दिए और फिर दो जानू बैठ गए हजरत इब्राहिम कंदोजी के सामने। 15 साल का बच्चा है और सुबहान अल्लाह, माँ बाप ने अदब कैसा सिखाया था। नबी पाक की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं जो बड़ों का अदब करे और छोटों पर रहम करे तो मैं मोहम्मद उसे जन्नत में अपनी रफाकत की गारंटी देता हूं। जो बड़ों का अदब करता है और छोटों पर रहम करता है तो नबी पाक ने फरमाया जन्नत में उसको मेरी रफाकत मिलेगी। ये इतनी बड़ी चीज है। लेकिन आज अदब हमारी कौम से निकलता जा रहा है। बाप का अदब नहीं है, बाप के सामने बात कैसे करनी है नहीं पता, औलिया का जिक्र कैसे करना है। कई लोग आपको ऐसे फन्ने खा मिलेंगे,
जिनके पास नॉलेज की रत्ती भी नहीं होगी, और वो बात करेंगे जी बाबा फरीद यूं है, तो दाता साहब यूं है, तो उनसे पूछ लेंगे ये हैं कौन, तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि ये हैं कौन। और फिर उनको डिस्कस करना बेअदबी के लहजे में, बेअदबी के अल्फाज में और बेअदबी की महफिल में, तो ये फैज तो नहीं मिलता। और याद रखना, खाली माथे घिसाने से फैज नहीं मिला करता, फैज निगाहों से मिला करता है। और जब अहले नजर के सामने बंदा पहुंच जाए और वो नजर डाल दे, तो खुदा की कसम दिल की तख्ती को यूं वो साफ कर दिया करते हैं कि बंदा जमीन पर होता है और उसका तज़किरा अहले अर्श कर रहे होते हैं। और ये बात हकीकत है, और ये लोगों ने फैज पाया है और यूं पाया है। अदब किया, सामने अंगूर रखे, और हजरत इब्राहिम कंदोजी ने जब अंगूर खाए ना, खाने के बाद मुस्कुरा दिए, और मुस्कुरा के दो रिवायतें मिलती हैं। बाद में है कि सरसों का फूल चबा के दिया, और बाद में है कि अपने जो है वो जेब से एक सूखी रोटी निकाली और कहा आपने हमारी मेहमान नवाजी की है, अब ये फकीर की तरफ से भी ये मेहमान नवाजी कबूल करो। और वो सूखा रोटी का टुकड़ा या वो सरसों का फूल वो जब मुंह में डाला, हजरत गरीब नवाज ने अदब मंजिलों तक पहुंचाता है, अदब बरकात का जरिया है, अदब मकाम रफिया का जरिया है, और अदब करने वालों को अल्लाह अपना विलायत से रोशनास करवाता है। जिसने भी अहलुल्लाह का अदब किया है, रब ने उसको बरकत अता की है, खैर अता की है, रहमत अता की है, फजल अता किया है। और जो बंदा भी अहलुल्लाह की नजर के अंदर जो है मुअद्दिब ठहरा है, तो रब तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों के जरिए उसकी दुआओं को कबूल भी किया है, और उसके दिल को अपनी बारगाह के लिए इंतिखाब भी किया है। और अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत के चिराग उन्हीं सीनों में जलाता है जिन सीनों के अंदर अदब के दिए रखे हुए हों। अदब का दिया जहां ना हो, वहां मोहब्बत बारी ताला का चिराग नहीं जलाया जाता। बातें करनी तो सभी को आ जाती हैं, प्रोग्राम करने भी सभी को आ जाते हैं, बयान करने भी सभी को आ जाते हैं, लेकिन अदब वाले बनो, अपने बच्चों को अदब सिखाओ, अपने घर वालों को अदब सिखाओ। जबान से निकला हुआ एक लफ्ज आपको अर्श तक भी पहुंचा सकता है, और जबान से निकला हुआ एक लफ्ज आपको गिरा भी सकता है, तहत सरा तक भी पहुंचा सकता है। याद रखना, अहले सुन्नत का जो मरकजी नुक्ता निगाह है वो अदब है। हम बेअदबी करने वाले नहीं हैं, हमने आज तक किसी की बेअदबी नहीं की है। हमारे बाप दादाओं ने हमें हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का अदब करना सिखाया, सहाबा का अदब करना सिखाया, अहले बैत का अदब करना सिखाया, औलिया कामिलीन का अदब करना सिखाया। अल्लाह ताला के फजलो करम से हम अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद सदीक़ अकबर में बैठे हैं। इसकी दरो दीवार में भी अदब नजर आता है, इसके माहौल में भी अदब नजर आता है, इसके मिंबर से भी अदब दिखाई देता है, यहां से होने वाली गुफ्तगू में भी अदब दिखाई देता है। तो हमें मान लेना चाहिए कि रब का एहसान है जिसने हमें अदब करने वालों में पैदा किया और अदब करने वालों में बिठा दिया। और इंशाअल्लाह ताला हम अदब वालों में ही अपने बच्चों को भी बिठाएंगे इंशाअल्लाह। और ये बात कामयाबी की अलामत है। तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि जब वो सूखा रोटी का लुकमा मैंने खाया, खाते ही दिल की दुनिया बदल गई, ज़ेरो ज़बर हो गई, उलट पलट माहौल हो गया। दिल के अंदर बाग के नज़ारे क्या होते हैं, आमदनी क्या होती है, पैसा क्या होता है, मामलात क्या होते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया, सीने की तरफ तवज्जो करता हूं तो नूर ही नूर दिखाई देता है। सारे दिल का एक एक गोशा मोहब्बते बारी ताला से भर गया। फकीर की सूखी रोटी ने मुझे उन खजानों तक पहुंचा दिया जिन खजानों तक पहुंचना हर वली की ख्वाहिश हुआ करती है। मुझे सिर्फ दो जानू बैठने के बदले अल्लाह तबारक व तआला ने उन खजानों तक पहुंचा दिया। अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज विलायत मिलती है तो यूं होता है मामला। विलायत ये नहीं है विलायत मिल गई, अब पेट बड़े कर लिए, मुरीदों को लूटना शुरू कर दिया और
दरबारों की जायदादों को विरासत बना लिया जाए और वक्फ के माल को खा लिया जाए और वक्फ के पैसे पर और गल्ले में होने वाली आमदनी से अपने बच्चों की शादियों में खुसरे नचाए जाएं। ये विलायत नहीं हुआ करती। विलायत जब मिलती है तो मेरे बाबा फरीद के दादा पीर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की जिंदगी को पढ़ो कि विलायत क्या हुआ करती है। ऐसा होता नहीं है। खुसरे नचाते हैं, उस पे नोट, पीर साहब नोट उड़ा रहे हैं, सुभान अल्लाह, ये नोट उड़ रहे हैं और ये वली कामिल है जी। और हम जाते हैं जी, ये मेरे लिए दुआ करो जी, मेरा मसला। उसका तो अपना मसला फंसा पड़ा जो खुसरे नचा रहा है। वो तेरा मसला खाक हल करेगा। उसका तो मसला इतना अड़ गया है कि वो अपने बाप दादाओं की रिवायत को भूल चुका है। मकामे विलायत क्या है उसको भूल चुका है। और लोग कहते हैं जी ये बात ना करो। क्यों ना करें भाई? दीन नबी पाक का है, किसी के बाप का नहीं दीन है कि उसको बिगाड़ दे। दीन को बिगाड़ देना ये किसी के बाप का दीन नहीं है, रसूलुल्लाह का दीन है। इसको बिगाड़ना नहीं चाहिए और ना ही कोई बिगाड़ सकता है। हजरत ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा गरीब नवाज एक सूखी रोटी का लुकमा खाया तो इनके बारे में आता है पूरा बाग बेच दिया, कुआं बेच दिया, जितने पैसे मिले सारे गरीबों में बांट दिए, सब कुछ बांट दिया। और फिर बुखारा और समरकंद की तरफ चल पड़े। अब पहला काम क्या किया? पहला काम ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या किया? विलायत क्या होती है? हम समझते हैं कि पता नहीं, हम उस घर में पैदा हो गए तो विलायत मिल गई। विलायत का रास्ता बता रहा हूं, जिस राह पर मेरे बाबा फरीद के दादा पीर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज चले वही विलायत होगी ना। बुखारा और समरकंद गए, सबसे पहले क्या किया? पहले कुरान मजीद हिफ्ज किया। कुरान मजीद पूरा हिफ्ज किया और कुरान मजीद हिफ्ज करने के बाद सारे उलूम पढ़े, बितरतीब सारे उलूम पढ़े। हदीस का इल्म पढ़ा, कुरान का इल्म पढ़ा। और ये सारे इल्म पढ़ने के बाद, अब ये खजाना हासिल करने के बाद आपके उस्ताद ने कहा कि बेलिया असी आधा काम पूरा कर देते ही ते जा हुण कोई दिल रोशन करने वाला लब ले। अल्लाह, पहले यूं लोग ढूंढा करते थे, आज कहते हैं जी कामिल नहीं मिलता तो ढूंढेंगे तो मिलेगा ना। है फैसलाबाद जाके कपड़ा ढूंढ लेने ना केड़ी दुकान तो चंगा लभदा है, तो जाना पड़ता है, वहां देखना पड़ता है, थान चेक करने पड़ते हैं। हर बंदा अपना माल लाजमी ढूंढ लेता है, तो तरीकत भी कहीं ना कहीं तो रखी हुई है ना, उसको तलाश करना होगा, ढूंढना होगा। उस्तादों ने पूरा इल्म पढ़ा दिया, सिखा दिया और उसके बाद कहा बेटा हसन नाम था ना, जाओ अब जो है वो तरीकत के बाग तलाश करो, तरीकत की नहर तलाश करो, तरीकत का दरिया तलाश करो, तरीकत का नूर तलाश करो और तरीकत की राहों पर चलो। तुम्हें पता चले जिंदगी क्या है, जवानी क्या है, दीन क्या है, नूरे ईमानी क्या है, मोहब्बत रसूल क्या है, इश्क बारी ताला क्या है, कुरान के अनवार क्या है, हिकमत के खजाने क्या है। बेटा हसन जाओ और इसको तलाश करो। और फिर जब बंदा चल पड़ता है तो रब राहें तो खुद ही दे देता है ना। जो रब को तलाश करने चाहे तो रब ताला के जो नुमाइंदे हैं, मकसद अल्लाह की मोहब्बत बताने वाले, उन तक अल्लाह खुद पहुंचा देता है। तो ये हारवन इलाके के पास पहुंचे। हारवन इस इलाके के पास जब पहुंचे तो वहां हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी से मुलाकात हो गई। हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी से जब मुलाकात हुई तो हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी को देखा तो उनकी मोहब्बत घर कर गई, दिल के गोशे उनकी मोहब्बत से भर गए और अर्ज गुजार हुए, हुजूर इल्म तो सीख चुका हूँ, इल्म की तमाम किरणें पा चुका हूँ, इल्म के तमाम गोशों से तारुफ हो चुका है, अब नूरे तरीक़त चाहता हूँ, मोहब्बत
मोहब्बत बारी ताला में तकमील चाहता हूँ, इसकी बरकत चाहता हूँ, इसकी रहमतें चाहता हूँ, इसकी इनायतें चाहता हूँ, रब ताला के दरबार में मकबूलियत का राज चाहता हूँ, अल्लाह जल्ला व अला तक पहुँचना चाहता हूँ, अल्लाह जल्ला व अला की मार्फत चाहता हूँ, हज़रत मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीना मुबारक से वबस्तगी जो है उसकी मजबूती चाहता हूँ। हज़रत उस्मान हारवनी वो फिर कामिल हस्ती थे, उन्होंने अपने पास रखा तो हमेशा साथ रहे, और साथ ऐसा रहे वो मदीने जाते तो साथ जाते, मक्का जाते तो हारवन से साथ जाते, यहां तक के काबा मुशर्रफा के पास खड़े हुए तो मिजाबे रहमत के सामने खड़े होके अल्लाह ताला के हुजूर हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी कहते हैं, या रब मैं तेरे हुजूर मोइनुद्दीन को लाया हूं और तू इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मुर्शिद होवे तो फिर इंजदा होवे ना, कुकड़ खा के तो मुरीदा नू भुल जावे, वो पीर तो नहीं है ना, है वो पीर पीर नहीं, वो मुर्शिद मुर्शिद नहीं। मुर्शिद यूं होते हैं कि जब उसका दामन थामा है तो वो दिल की बालिदगी जो है, दिल की सफाई का एहतमाम करने वाला हो, फिक्रों को पाक करने वाला हो, नजर को नूर देने वाला हो, तबीयत में इश्क पैदा करने वाला हो, रग रग और रुए रुए में तजल्लियाते जिक्र पैदा करने वाला हो, अज़कार का जो है वो बंदे को मुतमन्नी बनाने वाला हो, जिक्र और फिक्र के अंदर जो है मस्त करने वाला हो, बंदे की निगाह बसीरत को जो है वो चमकदार करने वाला हो, बंदे की सोच को सिराते मुस्तकीम पर लाने वाला हो, बंदे को बताने वाला हो कि तू कौन है, तुझे जाना किधर है, तू रहता कहां है, तुझे रहना किधर है, तू है कौन और तुझे बन के किसका रहना है, तू किसके लिए पैदा हुआ है और तू किसके लिए मरने वाला है, तू किसके पास उठने वाला है, तो किसके सामने खड़ा होने वाला है। जो पीरे कामिल होता है वो बंदे को जमीन पर रहते हुए अर्श की सैरें कराने वाला होता है। तो ये हजरत उस्मान हारवनी थे। और ये पता है हुजूर पाक के पास आए तो क्या कहते हैं, कहते हैं हुजूर मुझे अपने मुरीद पर फख्र है, मुझे इस बंदे पर फख्र है। अल्लाह अल्लाह, जिंदगी तो बड़े पाते हैं लेकिन ऐसी जिंदगी हो। अब यहाँ जो बात आपको समझाने वाली है वो बात ये है, हमारे ये बुजुर्गों की जिंदगी है, उनका तौर तरीका है। अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह ताला इनके पैरोकार हैं। हम किसी बेराह रवा शख्स को जो है, बेराह रवी का शिकार जो इंसान हो उसको लीडर नहीं मानते हैं। हमने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को लीडर माना है तो उसकी वजह है, उसकी रीज़न है। हम ऐसे बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। हमारे कई नौजवान जो यहाँ बैठे हैं यूट्यूब पर किसी का लेक्चर सुनते हैं, बदक जाते हैं, भटक जाते हैं, किसी मौलवी की तकरीर सुनते हैं तो मसलक से दूर हो जाते हैं। ना मेरे दोस्तों, अल्लाह के फजल करम से मिंबर रसूल पर बैठकर ये बात अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह जल्ला व अला ने हमें जो राहें दी हैं वो राहें साफ हैं, वो सुथरी हैं। उसके अंदर अगर मैं बेअमली करूं तो मेरा कसूर है, उसके अंदर कोई पीर बेअमली करे तो उसका कसूर है। लेकिन हमारे जो रहनुमा और लीडर गुजरे हैं उन्होंने पाक जिंदगी गुजारी है, अच्छी जिंदगी गुजारी है और नूर वाली जिंदगी गुजारी है। अब ये देखें, ये समरकंद बुखारा यहाँ से इल्म सीखा है, प्रॉपर इल्म सीखा है। ये कोई जो है ना वो ऐसा नहीं था कि भंग पीने वाले शख्स थे और वहाँ से उठकर जो है इन्होंने बहुत बड़ा सिलसिला बना लिया। ना, इन्होंने समरकंद और बुखारा, सीस्तान से चले समरकंद पहुँचे, वहाँ कुरान हिफज किया, कुरान की क़िरातें सीखी और बुखारा के अंदर आए, वहाँ बुखारी शरीफ और दीगर जो उलूम थे उनको सीखा। उसके बाद उस्मान हारवनी के पास आए और उनके पास नूरे तरीक़त हासिल किया। और उसके बाद जब मदीने पहुँचे ना, मदीने पहुँचे, अब ये सफ़र करते करते मदीने आए हैं तो वहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ से बिशारत दी गई कि ए अल्लाह के बंदे, हिंदुस्तान चले जाओ और वहाँ हमारे दीन की खिदमत में लग जाओ। अच्छा, यहाँ कई मौलवी कहते हैं जी हमें तो बिशारत नहीं होती। ओ भाई, बिशारत लेने के लिए कुछ कुर्बानियाँ भी तो देनी पड़ती हैं। हम एक वक्त 8 फुलके खाएं और उसके बाद जनाब हट्टे कट्टे होके कहेंगे हमें नबी पाक बिशारत क्यों नहीं देते। तो बिशारत मिलने के लिए कुछ कुर्बान करना पड़ता है। 15 साल में अपनी विरासत, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी
विरासतन रईस थे और बहुत बड़े अमीर थे। वो इतनी बड़ी हस्ती थे, सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो अब बिशारत तो उनका मुकद्दर बनती है ना। और फिर बिशारत भी ऐसी कि मजीद कुर्बानी देनी है कि जाओ और हिंदुस्तान के अंदर जाके जो है वो कुफ्र और शिर्क के जो मामलात हैं, ये 1200 सन ईस्वी के बुजुर्ग हैं और उस वक्त की हिस्ट्री हिंदुस्तान की उठा के देख लें। हम तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम ये मोइनुद्दीन हसन अजमेरी की खिदमाते दीनी के जो है वो शुक्रगुजार हैं कि वो जिंदगी ना देते तो पता नहीं कौन किसी मंदिर के सामने पड़ा होता, कहीं पर मूर्ति उठा के घूम रहा होता। ये जो यहाँ नूर पहुंचा है वो इन्हीं की तबलीगे दीन की वजह से पहुंचा है। अब इनको जब इशारत दी गई कि आप जाएं और जाकर वहां हिंदुस्तान में हमारे इस्लाम का परचम बुलंद करें, अब मुझे बताएं, ना तलवार पास है, ना पिस्तौल पास है, ना डंडा पास है, ना कोई लड़ाई का सामान पास है, और पूरा हिंदुस्तान उसके लिए जब मदीने से चलते हैं और यहाँ ईरान की पट्टी की तरफ से ये जब हस्ती आते हैं तो सब्ज वार एक इलाका है, सब्ज वार, वहाँ एक बाग के अंदर इन्होंने वजू किया। वजू करने के बाद नमाज पढ़ी तो बाग के जो चौकीदार थे उन्होंने कहा हाकिमे सब्जवार वो शराबी कबाबी बंदा है, उसके आने से पहले भाग जाओ वरना वो कत्ल कर देगा कि उसके इस मकाम पर कोई गैर बंदा आके फटक भी नहीं सकता। और तुमने यहाँ मुंह हाथ भी धोया है और यहाँ आके जो है अब तुम अपनी इबादत कर रहे हो। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं उसको आने दो, फिर देखते हैं कौन किसको भगाता है, फिर देखते हैं कौन किसको भगाता है। ये हिंदुस्तान में परचम इस्लाम ना तलवार से फैला है, ना ये किसी तीर से फैला है, ना किसी जंग से फैला है। यहाँ पर इस्लाम इनकी निगाह करम से फैला है, इनके तरीक़त के नूर से फैला है। और जब हाकिम सब्जवार आया और उसने देखा कि तालाब के किनारे एक बंदा खड़ा नमाज पढ़ रहा है, इबादत में मसरूफ है, अल्लाह अल्लाह, जब उसने देखा पुकारा कि कौन है ये गुस्ताख कि जिसने मेरे शराब पीने की जगह पर आके यहाँ एंट्री दी है, कौन है? उन्होंने कहा कि हजरत हम तो नहीं जानते इसको, पता नहीं कहाँ से मुसाफिर आया है और यहाँ इबादत अल्लाह की इबादत में मसरूफ है और कहता है अल्लाह को एक मानो और अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करो। जब करीब आया, आप अत्ताहियात में बैठे थे, सलाम फेरा तो वो बोलता है कौन है तू, कहाँ से आया है और ये गुस्ताखी करने की जुर्रत तुम्हें कैसे हुई है? तो ख्वाजा गरीब नवाज कोई बात नहीं करते और यूं निगाह उठाते हैं। आंखों में जब आंखें डाली जाती हैं, जब बंदा अंदर से कामिल हो और पीछे का ट्रांसफार्म फ्यूज ना हो और उसकी तारें ढीली ना हो और उसमें इश्क रसूल मुकम्मल तौर पे जागुज़ी हो चुका हो, तो फिर नज़ारे तारीख अजीब देखती है। वो हाकिम जो वहाँ आके शराब पीता था और आके अपनी मस्तियाँ किया करता था, वो बंदा मारने को तैयार है कि ये बंदा कौन आया है। और जब निगाहे विलायत पड़ती है, ख्वाजा गरीब नवाज की आंखें जब उसकी आंखों में डलती हैं तो वो वहीं पर जमीन पर बैठ जाता है, दो जानू बैठ के अर्ज करता है हुजूर माफ़ कर दीजिए और मुझे जो है वो तौबा करा के अपने हल्का अरादत में शामिल कर लीजिए। ये हैं ख्वाजा गरीब नवाज। और फिर रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ऐसा फैज़ बांटा, कई उलमा से आपने वो करामतें सुनी होंगी। और ये बात याद रखिएगा, यहाँ करामतों का ज़हूर इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर कोई जंगें तो हुई नहीं है कि आप तलवार के ज़ोर पर लोगों को जो है वो अपने ज़ेरे असर कर लें। यहाँ फिर करामत ज़रूरी थी कि एक वो शख्स जो बुत को मानता हो और अल्लाह का इनकार करता हो, उसके सामने ऐसी चीज़ें दिखाना ज़रूरी थी कि वो मान जाए कि रब के बंदों में ऐसी क़ुव्वतें हैं, ऐसी ताकतें हैं, ऐसे इख्तियारात हैं। तो फिर अल्लाह जल्ला वाला जिसने ये बंदे पैदा फरमाए हैं, यही बात होती थी कि ये औलिया जब लोग मुतासर होते थे उनको करीब बुलाते थे और कहते थे लोगों जरा तुम भी अपने बुतों से तो कहो कि वो कुछ करके दिखाएं।
तो वो कहते थे ये तो कुछ नहीं करते। कहते कि हम जिसकी इबादत करते हैं हमारा रब कितना कुछ कर लेगा। जिसको हम सजदा करते हैं और जिसके हुजूर हम झुकते हैं और जिसका जो है हम कलमा पढ़ते हैं और जिसकी वहदनीयत का इकरार करते हैं। ये ख्वाजा गरीब नवाज, इन्होंने जो है अजमेर में डेरा लगाया और अजमेर के पूरे खित्ते पर तबलीग दीन का फरीज़ा सर अंजाम दिया। और फिर आगे इनकी ज़िंदगी का जो है वो प्रैक्टिकल ज़रा मुलाहजा करें। इन्होंने अकेले नहीं रहे, इन्होंने आगे ख्वाजा बख्तियार काकी को तैयार किया जो इनके शागिर्द थे और उनको नूरे विलायत अता किया। उसके बाद उनको कहा कि अब आप अपने जो है वो शागिर्द तैयार करो। तो हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत बाबा फरीद को तैयार फरमाया। हज़रत शेखुल इस्लाम बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर को तैयार किया। पूरी दर्स निज़ामी की तालीम इनको पढ़ाई, इनको सफ़र कराए, इनको नूरे मार्फत दिया, इनकी तरबियत की, इनको तरीक़त के लिहाज से तमाम जो है वो राज सिखाए और अल्लाह की मार्फत की तरफ कैसे बढ़ना है वो उंगली पकड़ के चलाया। और फिर बाबा फरीद को इस खित्ते की तरफ, यानी दिल्ली और अजमेर उनका मरकज़ था, अजमेर में बैठकर हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने इस्लाम फैलाया। वहां से अपने मुरीद को भेजा कि तुम दिल्ली की सल्तनत की तरफ जाओ और वहां फैलाओ। और वहां से बाबा फरीद को जो है वो सुप्रीम कमांड देकर अजोधन की तरफ भेजा, बुत्तों के डेरे की तरफ भेजा, जोगियों के डेरे की तरफ भेजा, यहां शिर्क के अड्डों की तरफ भेजा और कहा जाओ फरीद, हमें वहां से अच्छी खबर मिलनी चाहिए। तो मेरे फरीद ने जब डेरा लगाया तो बुत परस्ती होती थी और जब यहां से उनका जनाजा उठाया गया तो हर तरफ से तौहीद की सदाएं बुलंद हुआ करती थी। और फिर बाबा फरीद ने अपने शागिर्द हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को तैयार किया कि बेटा जाओ और दिल्ली को हमने अकेला नहीं छोड़ना है, वहाँ बैठो और तौहीद का दर्स आम करो, रिसालत का दर्स आम करो, मोहब्बत बारी ताला का दर्स आम करो। ये तारीख गवाह है, ये 800 साल का चैप्टर है हिंदुस्तान का। कोई इसको भुलाना चाहे तो भुला दे, कोई इसको जो है इनकार करना चाहे तो इनकार कर दे। ये 800 साल की हिस्ट्री हम सब के बाप दादाओं की है। इनके पास कुरान, इनके पास हदीस, इनके पास इस्लाम, इनके पास नमाज, इनके पास रोजा, इनके पास तरीकत का नूर। खुदा की कसम ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की मेहनत का सिला है और इनकी मोहब्बत का सिला है। और 6 रजब इनका विसाल का दिन है। बहुत सारी बातें करनी थी, इनके अखलाक की बात करनी थी, इनके इल्म अमल पर बात करनी। सारी रात कुरान पढ़ते थे, सफ़र में होते थे तो कुरान पढ़ते थे। और एक दफ़ा एक बंदा इनको कत्ल करने आ गया, टाइम असल में ख़त्म हो रहा है, एक बंदा कत्ल करने आ गया। अब छुरी छुपाई हुई है तो ख्वाजा साहब के सामने खड़ा हो गया, भाई मौका मिले तो बाबे को घोंप देवा। तो डर रहा है, कांप रहा है, जलालत थी विलायत की, पैरों में कपकपी है। तो ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं बेलिया जेड़ा कम करना है वो कर, डरदा क्यों पिया बे, छुरा काट काम पूरा कर, तेरा दिल तो खुश होवे ना। तो अब वो कांप रहा है और छुरा निकाल के सामने रखता है, हुजूर मुझसे गलती हुई, मैं आपको मारने आ गया, मैं आप जैसी हस्ती को कत्ल करने आ गया, ये लीजिए और मुझे कत्ल कर दीजिए, मुझे मार दीजिए। और फिर वो छुरी पकड़ी ख्वाजा गरीब नवाज ने, फेंकी और बाजू फैलाए, सीने ना लाया, ठंड डाल दी। फरमाया पुत्र असी मारन नहीं आए हैं, असी तो बचावन आए हैं। पुत्र असी मारन नहीं आए हैं, असी तो बचावन आए। फिर इन्होंने उनको अपने पास रखा और आपको पता है उस बंदे ने सारी जिंदगी में 30 से ज्यादा हज किए। कातिल आया और हाजी बन गया। ये औलियाए कामिलीन की खिदमात हैं और अल्लाह जल्ला व अला हमें जो है इनके तौर तरीक़ों पर चलने की तौफीक बख्शे। फ़िरका वरीयत का ज़रिया औलिया को बना दिया गया है, ये औलिया फ़िरका वरीयत का ज़रिया नहीं है, याद रखिएगा। और जिस बुनियाद पर इन पर अटैक करते हैं वो हमारे आमाल हैं, हमारी बुराइयां हैं, हमारी गलतियां हैं, उन्होंने इसका दर्स नहीं दिया है। अल्लाह इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक बख्शे। आप सबके लिए खुशखबरी है, वक्त आज 2 मिनट ऊपर हो जाए तो ज़रा माफ़ करना कि इंशाअल्लाह ताला आपकी मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में इस रमज़ान में यादगार रमज़ान के तौर पर इंशाअल्लाह पूरा महीना यहाँ इबादत का सिलसिला होगा। सभी कह दो ना सुबहान अल्लाह। इंशाअल्लाह रोज़ाना
तरावी के बाद कुरान जितना तिलावत होगा उसका खुलासा तफसीरी बयान किया जाएगा। रोज़ाना असर की नमाज के बाद रमज़ान करीम में इंशाअल्लाह ताला यहाँ शरई मसाइल बयान होंगे। रोज़ाना इफ्तार के वक्त में इंशाअल्लाह ताला मुनाजात इफ्तार होंगी। रोज़ाना तहज्जुद की नमाज रमज़ान में यहाँ बाजमात अदा की जाएगी। 21 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत अलीउल मुर्तज़ा का उर्स मुबारक भी मनाया जाएगा और तमाम ताक रातें यहाँ पर नमाज तस्बीह का एहतमाम होगा इंशाअल्लाह। और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ एक बज़म तरतीब दी गई है और उसका नाम रखा गया है बज़्म शाह मदीना। मस्जिद की सफाई सुथराई इंतज़ामात के लिए मस्जिद सिद्दीक़ अकबर की ऑफिशियल जो मजलिस होगी उसका नाम रखा गया है बज़्म शाह मदीना। इसकी जिम्मेदारी हमारे हाजी गुलाम मुस्तफ़ा के पास है। इसमें जो वॉलंटियर दोस्त रुकन बनना चाहें तो शामिल हो जाएं ताकि मस्जिद की ये तमाम बरक़ात आप भी पा सकें। बहुत शुक्रिया।